हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे रिड्यूस मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फिल्टर और मैप मेथड को देख लिया था। तो अगर आपको आज बताऊं, ये रिड्यूस मेथड जो है वो मैप और फिल्टर इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूअर रिड्यूसर मेथड को तो पक्का पूछता है, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये तीनों मेथड कहाँ यूज होते हैं और कैसे आपको पता चलेगा कि इनको यूज करना है, ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैप और फिल्टर में हमें जानकारी है पहले से कि मैप मेथड को कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर हमें अरे को पूरा का पूरा मॉडिफाई करना होगा, तो वहाँ पर हम लोग मैप मेथड का यूज करेंगे। और जहाँ पर हमें सेम लेंथ हमें अरे की मिल जाएगी। फिल्टर मेथड का हम लोग वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर हमें अरे में से कुछ डाटा निकालना होगा, या फिर हमें फिल्टर अरे चाहिए होगी, तब हम लोग फिल्टर मेथड का यूज करेंगे। लेकिन रिड्यूसर मेथड का कैसे यूज करेंगे, या फिर आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर रिड्यूसर मेथड यूज होने वाला है या फिर रिड्यूस मेथड। इसको रिड्यूसर बोला जाता है, बट इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो रिड्यूस लिखते हैं, रिड्यूस मेथड। तो आपको ये कैसे जानकारी मिलेगी कि आपको यहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज करना है? तो ये काफ़ी आसान है। अगर आपके पास कोई एक अरे है और उस अरे में से केवल आपसे ये कहा जाए कि इसका एक आउटपुट निकलेगा, मतलब कि अरे को आप सॉल्व कर रहे हैं, केवल एक आउटपुट निकल रहा है, तो उस केस में केवल आपको रिड्यूस मेथड को यूज करना है, जब आपका फाइनली केवल एक आउटपुट चाहिए हो। जैसे मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, आपके पास एक अरे है और आपसे कह दिया जाए कि इस अरे का एक सम बताइए क्या होगा। इस सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या सम निकलेगा? तो सिंपल बात है, सम जो है वो केवल एक ही तो आउटपुट है, तो उन सबका सम एक नंबर निकलेगा। तो एक काउंट अगर निकल रहा है, एक नंबर निकल रहा है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। या फिर आपसे कह दिया जाए इन सभी का डिफरेंस निकाल दिया जाए, या फिर इन सभी नंबर्स को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा? तो एक ही प्रकार का कोई आउटपुट मिलेगा, एक कोई नंबर ही आएगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे? रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रिड्यूस मेथड के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं पहले। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ, द रिड्यूस मेथड एक्सक्यूट अ रिड्यूसर फंक्शन फॉर अरे एलिमेंट। मतलब क्या है कि हमारे पास जो अरे होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, मतलब क्या, उसको हम लोग और मॉडिफाई कर देते हैं और उसको रिड्यूस करके एकदम हल्का फुल्का बना देते हैं। उसमें केवल एक एलिमेंट या फिर एक आइटम या फिर उसका जो शॉर्टेस्ट वे जो होता है, सबसे आसान आंसर, वो हम लोग निकाल के उसको दे देते हैं। तो उस केस में रिड्यूस मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। दूसरा पार्ट है रिड्यूस मेथड रिटर्न द सिंगल वैल्यू। सी, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने कि रिड्यूस मेथड जो होता है वो केवल सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। अगर सभी एलिमेंट को जोड़ दोगे तो आपको कोई सिंगल वैल्यू मिलेगी, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर आपको सिंगल वैल्यू कोई मांग रहा हो अरे की, तो ऐसे केस में रिड्यूस मेथड आप याद रख लेना कि वहां पर रिड्यूस मेथड को आपको लगाना है, पर उसको यूज करना आना चाहिए। फिर आगे लिखा है द फंक्शन इज एक्यूमुलेट रिजल्ट, और जो भी उसका रिजल्ट होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। मतलब कि इसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक होता है एक्यूमुलेटर और एक होता है करंट वैल्यू। तो यहाँ पर दो चीज़ें चलती हैं, उन दो चीज़ों को हम लोग कोडिंग में इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि कैसे काम होता है। तीसरा पार्ट लिखा द रिड्यूस मेथड डज नॉट एक्सिक्यूट द फंक्शन फॉर एम्प्टी अरे एलिमेंट। मतलब क्या है, आपके पास एक ऐसा अरे है जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो खाली है, तो वहां पर रिड्यूस मेथड चलने वाला नहीं है, वहां पर नहीं चलेगा। अगला पॉइंट है रिड्यूस मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे। मतलब जो रिड्यूस मेथड होता है वो ओरिजिनल अरे को नहीं बदलता। इसका मतलब क्या है कि ये मेथड हमारा इम्यूटेबल मेथड है, क्योंकि ओरिजिनल डाटा चेंज होने वाला नहीं है। तो चलिए कोड में इंप्लीमेंट करके उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा एक टेम्परेरी अरे बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने 1 2 3 से लेकर 9 तक का जो नंबर है वो स्टोर करके रखा हुआ है, और जो अरे है वो नम डाटा वाले में स्टोर है वेरिएबल में। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इसका सम निकालना है। कंसिडर करिए, तो हम लोग यहाँ पर कमेंट करके लिख देते हैं फाइंड द सम ऑफ अरे। हमें अरे का सम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें सिंपल पता है कि अरे का जो सम कर देंगे वो सिंगल वैल्यू निकल के आएगी, एक एक यूनिक आंसर निकल के केवल आएगा। तो जब एक आउटपुट केवल निकल रहा है तो ऐसे केस में हम लोग रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। मतलब सिंगल वैल्यू, याद रखिएगा, सिंगल वैल्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, केवल सिंगल आउटपुट निकलेगा आपका। तो
और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कहीं वेरिएबल में स्टोर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर इसका नाम देते हैं आउटपुट इक्वल टू। इस अरे पर हम लोग को रिड्यूस मेथड लगाना है, तो पहले अरे का नाम लिख देते हैं, तो नम डाटा डॉट रिड्यूस कीवर्ड आएगा हमारा, और यहाँ पर लगाएंगे पेरेंथेसिस। जैसे मैप और फिल्टर में हमारा कॉल बैक एरो फंक्शन होता था, उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा चलेगा। तो एक एरो फंक्शन यहाँ पर हम लोग जल्दी से बना लेते हैं। तो एरो फंक्शन मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर इसमें एरो फंक्शन में जैसे मैप में भी और फिल्टर में भी हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन करते थे, सेम टू सेम हमारा यहाँ पर भी होता है। बट यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं, यहाँ पर दो वेरिएबल आते हैं। एक वेरिएबल होता है एक्यूमुलेटर, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटर, और दूसरा वैल्यू होती है करंट वैल्यू, मैंने यहाँ पर करंट लिख दिया। ओके, अब देखिए जब जब ये रिड्यूस मेथड चलेगा तो ये क्या करेगा, जब पहली वैल्यू को पिक करेगा, मान लीजिए 1 को पिक किया, तो 1 कहाँ पर स्टोर होगा, 1 स्टोर होगा करंट वाले में। फिर जब दूसरे चलेगा तो अगली वैल्यू 2 आएगी, 2 कहाँ स्टोर होगी, करंट वाले में स्टोर होगी। फिर इसी पर 3 करंट वाले में, 4 करंट वाले में जाएगी, जैसे जैसे लूप चलता जाएगा। तो एक्यूमुलेटर में क्या स्टोर होगी, एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है इनिशियल वैल्यू, कि स्टार्टिंग में आप क्या वैल्यू पुट करने वाले हैं। जैसे कि अगर हमें सम निकालना है तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगी, सबसे पहले 0 होता है, कुछ नहीं था, फिर धीरे धीरे सब क्या होता है उसमें ऐड होता चला जाता है। हमने कहा कि अगर इन सभी का नंबर बताइए तो सबसे पहले हम सम कितना कंसिडर करेंगे, 0 कंसिडर करेंगे। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे जाके 1 + 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर उसको 4 ऐड करते चलेंगे। तो एक्यूमुलेटर में हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू बताते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है हम लोग को। तो एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू डिफाइन कहाँ की जाएगी, वो हम लोग डिफाइन करते हैं करली ब्रेसेस, जहाँ पर एंड होता है वहाँ पर कॉमा लगा के हम लोग डिफाइन कर देते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू मैं डिफाइन कर दी 0 को। तो अब क्या होगा, एक्यूमुलेटर में ये 0 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। आई थिंक गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। रिड्यूस मेथड जब रन होगा तो पहला एलिमेंट, जब लूप चलेगा तो पहला एलिमेंट पिक होगा, पहला एलिमेंट स्टोर होगा करंट वाले के पास। जब दूसरे चलेगा तो करंट दूसरी जो वैल्यू है वो स्टोर होगी करंट वाले के पास जाके। इसी प्रकार तीसरा जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, करंट वाले के पास जाएगी। तो एक्यूमुलेटर क्या होता है, एक्यूमुलेटर होती है स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, एक्यूमुलेटर क्या स्टोर करेगा, तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट इसको बताते हैं 0। तो 0 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसका आउटपुट बताते हैं। आउटपुट कैसा होगा, देखिए जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, हमने क्या किया, हमने कहा स्टार्टिंग करो। जब पहली बार लूप चला तो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर करंट की वैल्यू आएगी 1 और एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या रहेगी 0। तो हमने कहा कि एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है वो प्लस करंट जो वैल्यू है उसको उठा लो। अब देखिए क्या हुआ, एक्यूमुलेटर में वैल्यू कितनी मिली आपको, 0 मिली, तो 0 यहाँ पे स्टोर हो गया। करंट के पास वैल्यू कितनी, पहली बार लूप चला करंट की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, तो 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये पूरा कैलकुलेशन हो जाएगी। ये कैलकुलेशन जब हो जाएगी तो अगेन ये कैलकुलेशन स्टोर हो जाएगी एक्यूमुलेटर के पास। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये वैल्यू स्टोर होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टोर दिस वैल्यू इन एक्यूमुलेटर। तो ये वैल्यू जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगी। तो अब क्या होगा, 0 + 1 तो आया 1, 1 कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर पास। अब एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेन करूँ तो इस प्रकार चलेगा प्रोसेस। पहले 0 + 1 आया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। फिर जब दूसरी बार लूप चलेगा तो एक्यूमुलेटर के पास कितनी वैल्यू है, 1 है, तो एक्यूमुलेटर के पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और प्लस करंट की वैल्यू कितनी पहुंच गई, आपकी बार 2 पहुंच गई, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 स्टोर हो जाएगा। और हमें आउटपुट क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो अब एक्यूमुलेटर के पास क्या पहुंच जाएगा, 3 पहुंच जाएगा। तो फिर अगली बार जब अंदर आएगा यहाँ पर अंदर, तो एक्यूमुलेटर को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा प्लस। और यहाँ पर अगली वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे इसको स्टोर करके बता देगा 6 कहाँ चला जाएगा, एक्यूमुलेटर के पास। तो इस प्रकार जो लूप है वो पूरा पूरा चलता रहेगा। और लास्ट में जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू होती है वही क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, और हमें लास्ट वाला पूरा आउटपुट जो होता है वो मिल जाता है। तो अब क्या होगा, ये पूरा पूरा लूप जो है वो हमारा चल जाएगा, रिड्यूस फंक्शन पूरा रन कर जाएगा। जब रन कर जाएगा तो इसका आउटपुट कहाँ से होगा, इस वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग काम करते हैं, जल्दी से इसको कंसोल कराते हैं, console.log, और यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट। जैसे मैंने लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 आपको सम में यहाँ पर मिल गया। तो सम हमारा इसका निकाल लिया, इस अरे का जो पूरा पूरा सम आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। आप ये तो खुद सम करके देख सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, एक अरे का सम निकालना देख लिया। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा डीएसए में पूछा जाता है, इंटरव्यू पूछते हैं कि एक अरे का सम निकाल कर बताइए। तो रिड्यूसर मेथड का यूज करके आप सम निकाल सकते हैं।
अब हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अगर मैंने अब आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन बताइए, मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अरे, क्योंकि हमें निकालना मल्टीप्लिकेशन, तो आपको पता होना चाहिए क्या रिड्यूसर यहाँ पर यूज होगा, डेट मीन रिड्यूस मेथड क्या यहाँ पर यूज होगा। तो रिड्यूस मेथड क्या करता है, सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें याद आया कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारा मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सिंगल वैल्यू तो आएगी, तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूस मेथड यहाँ पर यूज हो सकता है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पर रिड्यूस मेथड को कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट, और यहाँ पर बता दिया मल्टी आउटपुट। तो यहाँ पर मल्टी आउटपुट नाम से वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर एक हम लोग रिड्यूस मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। तो नम डाटा जो है उस पर हम लोग डॉट रिड्यूस मेथड को लगाते हैं। ये दो पैरामीटर लेगा, एक एक्यूमुलेटर लेता है और एक करंट लेता है, और फिर इसके अंदर हम लोग ने एक एरो बना के यहाँ पे इसको रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न कर क्या करेंगे, पहले एक्यूमुलेटर जो स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या होगी। तो याद रखिए, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हम आपसे कहते हैं करने का, तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए जीरो स्टार्ट नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन के लिए वन से स्टार्ट होता है। अगर जीरो अगर आप रख दोगे तो सारा नंबर ही जीरो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ नंबर मल्टीप्लिकेशन करके निकलेगा तो वन से मल्टीप्लाई करने पर अगेन वही नंबर आ जाता है। तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू हम लोग स्टार्टिंग कितनी दे देंगे, वन दे देंगे। तो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू आएगी वो वन पे मल्टीप्लाई करेंगे करंट वैल्यू से, तो करंट वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो लूप कैसे चलेगा, फिर से आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूमुलेटर लेगा वन लेगा, और फिर करंट की वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी, वन। तो वन इंटू वन वन आएगा, और वन कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर पे। फिर करंट की वैल्यू क्या आएगी, टू आएगी, तो वन गुणे टू चलेगा, फिर टू स्टोर हो जाएगा। फिर थ्री से मल्टीप्लिकेशन करके हमें पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो हमें यहाँ मल्टी आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। तो इसको जल्दी से कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मल्टी आउटपुट यहाँ पर लिख देते हैं। तो सी यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर पूरा जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर मिल गया 3,62,880। तो ये हमारा सिंपल सा जो अरे के एलिमेंट थे उनका पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर मिल चुका है, जो कि केवल एक सिंगल जो वैल्यू है वो रिटर्न करके दे रहा है हमें रिड्यूस मेथड। तो आई थिंक गाइस आपको यहाँ पर रिड्यूस मेथड की जो भी अगर डाउट्स अगर होंगे वो सारे के सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऑफ कोर्स लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।